Hello dear students, good morning to all of you. In our previous video, we start our chapter number 10 and we do many examples and questions. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए डिवाइड के और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए. Our remember point is if we divide 0 with any number, we will get 0 in all the cases. यदि हम किसी भी नंबर को 0 यानी इफ़ वी डिवाइड 0 विद एनी नंबर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा. लाइक मान लीजिए मैंने 0 को किसी भी नंबर से 15 से मैंने डिवाइड किया, तो अब 0 कब आएगा? जब मैं इसकी टेबल 0 टाइम बोलूँगी तभी तो 0 आएगा. तो इसका मतलब अगर इफ़ वी डिवाइड 0 विद एनी नंबर तो वी ऑलवेज गेट 0. ओके. Next, if we divide any number with 1, we will get the same number in all the cases. और अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 की टेबल हमें कितने टाइम्स बोलनी है? 15 टाइम्स बोलेंगे तभी तो हमारे पास 15 आएगा. तो इट मीन्स उसका नंबर हमेशा जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट है, ये ध्यान रखना है आपको कि डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. व्हाट इज़ डिवाइज़र, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड क्वोशिएंट? यस, तो इसके लिए आपको यहाँ रिमेंबर रखना होगा कि जब हमें डिवाइड करना है 15 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर 15 जो है वो क्या होगा? डिविडेंड होगा. क्या होगा बेटा? 15 डिविडेंड होगा. 15 डिविडेंड. जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड होगा. 3 यहाँ पे डिवाइज़र होगा. हमने इसे डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15, तो जो 5 हमारे पास आया है वो क्या होगा? यस, ये हमारे पास क्वोशिएंट होगा. और यहाँ पर यदि 17 होता तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचता, यानी शेष बचता, तो इसे हम कहेंगे रिमाइंडर. ओके. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है व्हाट इज़ डिवाइज़र, व्हाट इज़ क्वोशिएंट एंड व्हाट इज़ डिविडेंड एंड रिमाइंडर. नेक्स्ट है, इफ रिमाइंडर कम्स 0 इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन देन डिवीजन कंप्लीटली डिवाइड्स द नंबर. जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेष में कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है, इट मीन्स वो नंबर दिए गए नंबर से, यानी जिसका हमें उसमें भाग देना है, उससे पूरा विभाजित है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है. ओके. अब हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 10 के. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए ईयर? तो आपको मालूम है हाउ मेनी डेज इन ए वीक? यस, 7 डेज होते हैं. एंड हाउ मेनी ईयर आर देयर इन ए ईयर? तो हमको 7 डेज हमने वीक में निकाल लिए, तो अब हमें ईयर में कितने डेज होते हैं? यस, 365 डेज होते हैं 1 ईयर में. तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? 365 को डिवाइड करना होगा 7 से. तो आपके पास जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रेम डिस्ट्रीब्यूट 184 रुपीज़ अमोंग 8 चिल्ड्रन इक्वली. इसे इक्वली डिवाइड करने हैं 184. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 184 को 8 से डिवाइड करना है. इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बुद्धनगर प्राइज मनी ऑफ 558 रुपीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 18 स्टूडेंट. इन इस प्राइज मनी को 558 प्राइज मनी है, इसे 18 स्टूडेंट में डिवाइड करना है. तो यहाँ पर भी हमें इक्वली डिवाइड करना है, इसलिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा 558 को 18 से. आउट ऑफ टोटल 970 ब्रिक्स हाउ मैनी स्टैक्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ 10 ब्रिक्स? यानी 10 ईंटों का कितने गट्ठर बनेंगे, उसके लिए हमें 970 को डिवाइड करना होगा 10 से. क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको ये सभी डिवाइड करने हैं. ये ध्यान रखना है कि देवनागरी डिजिट लिखी है तो हमें देवनागरी डिजिट में ही डिवाइड करना होगा. क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स.
यानी कहीं पर हमें कोशेंट लिखना है, कहीं हमें डिवाइज़र लिखना है, तो ये आपको ध्यान देना होगा और रफ पेपर पर इन्हें डिवाइड करके देखना होगा। लाइक यहाँ पर आपको डिवाइड करके लिखना है। यहाँ आपको 99 में आप किससे डिवाइड करें कि 9 आ जाए, यस एकदम दिमाग में आ जाता है कि यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99। ओके, यहाँ पर भी आप इस तरीके से करके हमारे पास एक मेथड और है। यदि हम डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिविडेंड आ जाता है। ओके, लाइक यहाँ पर डिवाइज़र 15 है और कोशेंट भी 15 है। अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 225 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में। आई विल मीट यू अगेन।